राज्यसभा सदस्य और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने विपक्षी गठबंधन इंडिया को लेकर बड़ा बयान दिया है। कपिल सिब्बल ने विपक्ष को एकजुट होने की सलाह के साथ ऐसे आइडिया और मुद्दे बताए जिससे वो बीजेपी का डटकर मुकाबला कर सकते हैं। साथ ही सिब्बल ने मोदी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। ये तो अनब्लॉक कर रहे हैं अपने ब्लॉक को, तो पहले अपने ब्लॉक को कायम रखें और ब्लॉक जैसे अपना रवैया जनता के सामने रखें, अपनी बात रखें कि ब्लॉक की क्या सोच है, किस बारे में क्या सोच है। इनके स्पोक्समैन होने चाहिए, इनका सेक्रेटेरिएट होना चाहिए, इनकी एक पॉलिसी होनी चाहिए, एक मिनिमम प्रोग्राम होना चाहिए। और ऐसे थोड़ी ना इंडिया ब्लॉक को बनाया गया था। अब हर पार्टी अपने हिसाब से बयान दे रही है कि वो सिर्फ लोकसभा के चुनावों तक के लिए था, अब एक सिस्टम दूसरा है। अगर इनको सीरियसली इस सरकार का सामना करना है तो विपक्षी दलों को एक मंच पे आकर एक प्रोग्राम के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा और ऐसे ऐसे मुद्दे उनको उठाने चाहिए जो वाकई में जनता से जुड़े हों। आज के दिन जनता के सामने है क्या? ऐसे ऐसे मुद्दे जनता के सामने आ रहे हैं जिनका कोई आम जनता से लेना देना नहीं है। यही सर कभी अब ये जो भाषा का मुद्दा जो हमारे गृह मंत्री जी ने बड़ी भारी स्पीच दी, हाँ, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये जो आप कहते हैं कि हम इंजीनियरिंग की किताबें तमिल में कर देंगे जब हम सत्ता में आएंगे, इसका कोई भविष्य से लेना देना है कोई लेना देना? आज के दिन क्या सिचुएशन है इस देश में? आप कहते हो कि हमने देखो गरीबों के लिए किया। गरीबों के लिए इसलिए किया ना कि गरीब का कोई सुधार नहीं हुआ। अगर सुधार हो जाता तो गरीब ठीक रहता तो आपको कोई जरूरत नहीं थी गरीबों। तो आप मान रहे हो कि 10 साल 11 साल में हम कुछ नहीं कर पाए इसलिए हमें और देना पड़ा। ठीक है, वो मुद्दा है। बेरोजगारी का मुद्दा है। अब कितने रोज के रोज पेपर्स के लीक हो रहे हैं, वो बड़े भारी मुद्दे हैं। हाँ, जो एमए कर रहा है, एमफिल कर रहा है, वो छोटी छोटी नौकरियां। और आप देखो हर सुबह में आप किसी मंडी में चले जाओ, लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि हमें नौकरी को देगा, दिन का कोई हमें भाड़ा हमें मिलेगा काम करने के लिए। उसकी बोली होती है और जो कम पैसे में काम करेगा उसको वो दिन का भाड़ा मिलता है। ये स्थिति है हमारे हिंदुस्तान में। उसके बारे में कोई बात करता है? जो बुनियादी बातें हैं, रिसर्च के बारे में कोई बात करता है? हमारी संस्थाएं चल कैसे रही हैं उसके बारे में बात करता है कोई? हमारा स्कूल सिस्टम कैसे है? और स्कूल सिस्टम देखिए, उसका जो पढ़ाने का तरीका ये बिल्कुल गलत है। तो और दुनिया बदल गई लेकिन हिंदुस्तान नहीं बदलेगा, क्योंकि ये तो बात इनको तो राम रहीम की बात करनी है। ठीक है, इनको तो बात करनी है कि भाई हाँ औरंगजेब की बात करनी है। औरंगजेब की बात, उससे क्या लेना देना है? ये तो आरएसएस ने भी कह दिया है कि बात काहे को सब मुद्दे उठा रहे हैं, बट इनको उठाने हैं क्योंकि इनको तो वोट बटोरना है और इनको लालू को बुलाना है। जब इलेक्शन होने वाला है तो लालू को बुला लेंगे लैंड स्कैम में, सारी फैमिली को बुला लेंगे। ठीक है ना, फिर ईडी की रेड भी कर देंगे, फिर इसी एक दो गिरफ्तार भी कर लेंगे क्योंकि इलेक्शन आने वाला है। इतने साल क्या कर रहे थे ये? तो सिस्टम का दुरुपयोग करना, संस्थाओं का दुरुपयोग करना, एजेंसीज का दुरुपयोग करना, राइट, और अंधाधुंध पैसा, जितना मर्जी पैसा खर्च कर लो, ठीक है ना, और इलेक्टोरल बॉन्ड्स करना, अपने आप को अमीर बना लेना और फिर इन्वेस्टिगेशन नहीं होने देना और इलेक्टोरल लोन में धांधलीबाजी करना। ऐसे काम करते हैं जो, और फिर कहते हैं कि वी आर द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। वो कौन से मदर ऑफ डेमोक्रेसी हो? तुमने तो डेमोक्रेसी को स्मदर कर दिया, मतलब उसको सांस नहीं लेने देते आप। डेमोक्रेसी को तो आप सांस नहीं लेने देते और कहते हो आप मदर ऑफ डेमोक्रेसी। विपक्ष की एकता की आप बात कर रहे हैं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? इंडिया, हम तो बोलते रहते हैं, हम इनके पक्ष में रहते हैं, इनकी हिफाजत करते हैं, रोज रोज इनके अपना बयान इनके पक्ष में देते हैं और इनको हमारी जरूरत नहीं है तो कोई बात नहीं, हम तो फिर भी इनका साथ देंगे क्योंकि हम इस किस्म की राजनीति के खिलाफ हैं और अगर ये भी ऐसी राजनीति करेंगे तो हम इनके भी खिलाफ रहेंगे। देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि कोई इंडिया अलायंस नाम की चीज़ नहीं बची है। ये घमंडियों का गठबंधन तार-तार हो चुका है। सब अपनी अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपना वजूद बचाना है, बाकी गया भाड़ में।